हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट्स गेट की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि गेट के एग्ज़ाम में मोर देन 90% न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। और न्यूमेरिकल पोर्शन तभी आप अटेंड कर सकते हैं जब आपके फॉर्मूलाज याद हों और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। वाइब्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं तो हम उन्हें रिवाइज करेंगे, और अगर आप बार बार उन्हें रिवाइज करेंगे तो आपके याद रहेंगे और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो देखते हैं। ये टाइम पीरियड है टीपी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन एस। ये अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, और ये या इसे शाफ्ट स्पीड और फ्रीक्वेंसी भी कहा जा सकता है। और ये फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड के 1/TP, और जब इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2 पाई रूट एस अपॉन एम। ये डिफ्लेक्शन है क्योंकि इसका जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है ये हमारी डिफ्लेक्शन से भी निकलती है। अगर हम बीम की या किसी बीम की निकालते हैं तो हमारा ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन डेल। ये ओके। और अगर हम विरलिंग और क्रिटिकल स्पीड की निकालते हैं तो ये डिफ्लेक्शन है, तो ये प्लस माइनस ओमेगा सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर -1। ये क्रिटिकल स्पीड है, ये शाफ्ट स्पीड है रेडियन पर सेकंड, और ये डिफ्लेक्शन वाइड डिफ्लेक्शन है। और एट ओमेगा एन इक्वल टू ओमेगा सी, जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं यानी क्रिटिकल स्पीड और नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो ये हमारी डिफ्लेक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। ओके। और जब शाफ्ट की स्पीड जो नेचुरल स्पीड है उससे कम होती है तो ये डिफ्लेक्शन नेगेटिव होता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है शाफ्ट। ओके। और ई यहाँ पर ई क्या है? इनिशियल डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द शाफ्ट एक्सिस व्हेन शाफ्ट इज स्टेशनरी। ओके। और अब पढ़ते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन के बारे में। और डैम्प्ड वाइब्रेशन की ये इक्वेशन है, ये याद रखनी है। और इसमें C जो है ये डैम्पिंग कोफिशिएंट है फॉर एक्चुअल सिस्टम। और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी हैं। कभी कभी डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि कौन सा ओवर डैम्पिंग है, कौन सी कंडीशन अंडर डैम्पिंग है, कौन सी क्रिटिकल डैम्पिंग है। तो ये हमें रिमेम्बर रखना है। C/2m का स्क्वायर ये ग्रेटर देन S/m, ये ओवर डैम्पिंग होगा, और S/m ग्रेटर देन C/2m का स्क्वायर, ये अंडर डैम्पिंग होगा। और अगर हमारी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी जाएगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे S/m रूट S/m माइनस C/2m का स्क्वायर। ओके। और अगर हमारी क्रिटिकल डैम्पिंग है तो दोनों ये S/m इक्वल टू C/2m का स्क्वायर दोनों इक्वल होंगे। ये क्रिटिकल डैम्पिंग, ये क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट को हम कैसे निकालते हैं? 2m रूट S/m। इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे ये है S/m, तो S/m हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो 2m ओमेगा n हो जाएगा। ओके। ये ओमेगा की वैल्यू रखेंगे ना, ओमेगा के बराबर होता है 2m ओमेगा n हो जाएगा। ये डैम्पिंग फैक्टर है। डैम्पिंग फैक्टर क्या होगा? C, यानी ये जो होगा डैम्पिंग कोफिशिएंट अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट होगा। और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले फॉर्मूले में, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C/2m ओमेगा n। ये लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट है। ये क्या होगा कि जो xn अपॉन xn प्लस 1 क्या है लोग, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंजर्वेटिव एम्पलीट्यूड है। और इसका फॉर्मूला 2 पाई c अपॉन रूट सी सी स्क्वायर माइनस
सी स्क्वायर मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट स्क्वायर माइनस डैम्पिंग कोफिशिएंट का स्क्वायर। एट रेजोनेंस पे दोनों क्या होगा कि एट रेजोनेंस पे दोनों जीरो होंगे, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी जो सर्कुलर फ्रीक्वेंसी है दोनों इक्वल होंगे। और जो मैग्निफिकेशन फैक्टर होगा, मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला ये है 1/c² ओमेगा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी डायनेमिक मैग्नीफायर पूछा जाता है। अब इसमें कुछ कंडीशन है, अगर नो डैम्पिंग है तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, सी वाला, क्योंकि डैम्पिंग कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। और अगर हमारा रेजोनेंस है तो सी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन हो जाएगा। दोनों जो शाफ्ट की स्पीड है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो हमारा ये पोर्शन हमारा तो ये पोर्शन हमारा दोनों जीरो हो जाएगा। ये पोर्शन जीरो, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा, क्योंकि रूट के अंदर है तो ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और CWN, तो ये हमारा आ जाएगा। ओके, इसे CW भी लिख सकते हैं, CWN भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस पर दोनों इक्वल होते हैं। अगर हमारी जो स्प्रिंग है वो पैरेलल में है तो हम सिंपली उसके इक्विवेलेंट निकालने, स्टिफनेस इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम K1 प्लस K2 प्लस K3 सिंपली ऐसे ऐड करते जाएंगे जितनी स्प्रिंग हमें दी हुई है। अगर 1/K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 सीरीज में है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ये ट्रांसमिसिबिलिटी और आइसोलेशन की जो ये फॉर्मूला है, तो हमें याद रखना है √1 प्लस 2CW अपॉन CC ओमेगा एन का स्क्वायर अपॉन रूट ब्रैकेट 2C ओमेगा अपॉन CC ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, अगर डैम्पिंग कोफिशिएंट जीरो है, नो डैम्पिंग, तो हम ये हमारा पोर्शन सारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो हमारा बचेगा ये। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर बचेगा। अब इसमें कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये कंडीशन कैसे, जो वाइब्रेशन आइसोलेशन जो पॉसिबिलिटी है वो कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ग्रेटर देन √2, और जो आइसोलेशन है वो लेस देन 1 होगा। और ये कंडीशन भी पूछ लेता है 1 नंबर में। ओके, और ये टॉर्जनल वाइब्रेशन है, इसमें ये टॉर्जनल वाइब्रेशन है, इसमें जो थीटा होगा, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और क्यू जो होगा, क्यू होगा ये टॉर्जनल स्टिफनेस होगी न्यूटन मीटर में, और आई जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, के रेडियस ऑफ गायरेशन। तो हम इसे ऐसे, ये फॉर्मूले हैं हमारे वाइब्रेशन के, तो इस पे थैंक्स फॉर वॉचिंग।